हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे और मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आज टॉपिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है और टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में पढ़ने वाले हैं? कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 7वीं के एक्सरसाइज 7.3 में। इससे पहले हम 7.1 के बारे में पढ़ चुके हैं, 7.2 के बारे में पढ़ चुके हैं और खूब अच्छे से समझाया था। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लीजिए। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कई तरीक़ों से पढ़ चुके हैं। जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज हुआ करता था। ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंदाकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंदाकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है भाई, ये तीन भुजा हैं, ए, बी और सी, तीनों भुजाएं हैं। हमने जब छोटे से थे तो हम दूसरे सूत्रों से पढ़ते थे, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी भुजाओं की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हमने पढ़ा कक्षा 9 में एक हीरोन का सूत्र। कौन सा पढ़ा था? हीरोन का सूत्र, जिसमें भी हमको भुजाओं की आवश्यकता थी। उसमें किस तरीके से निकाला था आपने कक्षा 9 में खूब अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके आधार पे आता है? इसमें आता है निर्देशांक ज्यामिति में आता है, निर्देशांकों के ऊपर, कि निर्देशांकों से किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज के निर्देशांक है, इसके हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। ठीक है, तीनों के निर्देशांक हमारे पास हैं। अब इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और कोष्टक बंद। अब सोच रहे होंगे कि सर ने तो कैसे कैसे लिख दिया, पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का पूरा पक्का एक सूत्र बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखिए हमारे पास है ये फॉर्मूला याद, हमारे पास है 1/2। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको तो याद रखना कि 1/2 बाहर आएगा। लेकिन ये अंदर किस तरीके से आएंगे? तो आपको एक इस तरीके से लिखना है, x कोष्टक बंद y माइनस y, ठीक है, प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया, सूत्र हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको काउंटिंग्स लिखनी है 1 2 3। अगर मैं एक तरीका देखूं तो इसको झूला नियम भी कह सकते हैं कि आपको झूला कैसा होता है, जो फिसलन पट्टी वाला होता है ना, ऐसे फिसलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 1 नंबर आ गया, 2 और 3, तो यहाँ 1 2 3 ये लिख दीजिए, 1 2 3। ठीक, अब क्या करना है? 1 जाएगा, 1 वापिस से घूम के आएगा इसके पीछे, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 1 कहाँ जाएगा? यहाँ। तो क्या बच गया? 2 3 1, 2 3 1। अब क्या होगा? 2 भी इधर चला जाएगा, यहाँ 2 आ गया, तो अब क्या आएगा? 3 1 2, 3 1 2। क्या हमारा फॉर्मूला यही नहीं है क्या? क्लियर? तो होगा कैसे नहीं क्लियर, जब हम करा रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले वाले का नंबर आ गया, अब इसको भेज देते हैं वापस से, ये वापस से चला जाएगा यहाँ पर। फिर इसका नंबर आ गया तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरीके से। और फिर ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म। तो ऐसे बारी बारी से आप क्या करते जाइए, इसको पीछे भेज देंगे, फिर इसको भेज देंगे, फिर तीसरे को भेज देंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है।
याद रख लेना। और अगर ये याद नहीं रखा तो 7.3 को भी आप भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 7.3 में जो भी चीज़ें हैं वो इसके बेस पर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7.1 में चर्चा करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे, वो करेंगे दूरी सूत्र के बारे में। और दूरी सूत्र भी मैंने खूब अच्छे से आपको समझाया था। अब दूसरा था ये तो 7.1 में था। 7.2 में क्या था, विभाजन सूत्र। क्या था, विभाजन सूत्र। और ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। अब आता है तीसरा, ये 7.3 में है, 7.3। और ये 7.3 पूरे इसी पर आधारित है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है, ठीक है। अब इसके संबंधित एक बात और आती है, और वो बात ये है कि अगर मान लीजिए 3 बिंदु हैं अपने पास, अगर वो त्रिभुज के रूप में इस रूप में है, उनके शीर्षों के रूप में है, तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 बिंदु अपने पास इस तरीके से हैं, A, B और C, x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगर वो इस तरीके से अपने पास निर्देशांक हैं, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये तीनों बिंदु किसे पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। और जब रेखा पर स्थित होता है तो वहाँ तो त्रिभुज बनता ही नहीं है। त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की परिभाषा होती है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, लेकिन यहाँ तो 3 भुजा है ही नहीं और उनसे घिरी हुई बंद आकृति नहीं है। क्या है, एक रेखा पर स्थित है ये बिंदु तीनों। जब एक त्रिभुज नहीं है तो वहाँ क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि जब तीनों बिंदु संरेख हों। क्या हों, संरेख हों। संरेख का मतलब ये है कि एक ही रेखा पर स्थित हो। संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हों। अब इसमें अपन ने जो 7.1 में बात की थी, संरेख वहाँ पर भी आया था, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ अलग तरीके से बात की थी। कैसे की थी कि संरेख का मतलब है कि इन दोनों AB और BC दोनों की दूरियों का योग कितना होना चाहिए, A और C के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, ये सीखा था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो संरेख, जब तीनों बिंदु संरेख हो जाएं तो वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। आ गई बात समझ में। इसका उपयोग करके हम 7.3 के जो भी संरेख वाले सवाल हैं उनको कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब इसके बेस पर हम कुछ सवाल करते हैं जो प्रश्नावली में दे रखे हैं, उन सवालों को करते हैं। देखो, हाँ तो दोस्तों 7.3 प्रश्नावली का पहला सवाल है आपके पास, आपके सामने, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके, आपको पहला सवाल दे रखा है, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अभी मैंने जो आपको सूत्र लिखाया है उसके द्वारा निकालते हैं। देखिए कैसे हल करना है पहले सवाल का। पहले को इसको करते हैं हल, ठीक है। क्या दे रखा है, 2 3 -1 0 2 -4, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, 1/2 x1 y2 -y3। अब एक को पीछे पहुंचा दीजिए, x क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा यहाँ पर 2, y3 -y1, फिर क्या आएगा, x3 आएगा और y1 -y2। पता है आपने, उसी तरीके से इस फॉर्मूले को निकालते हैं कि अपने पास क्या है, 1 2 3 है, फिर 1 को पहुंचाया पीछे तो क्या आएगा, 2 3 1, फिर 2 को पीछे पहुंचा दिया तो क्या आएगा, 3 1 और
2। तो ऐसे ही तो मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब हम इसमें मान रखते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, इनका मान रखते हैं। कहाँ से रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे? मान लीजिए ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। रखिए मान 1/2। x1 का मान कितना है? 2 है। y2 का मान कितना है? 0 है। माइनस y3 का मान कितना है? -4। और माइनस यहाँ पर भी और माइनस उधर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का मान कितना है? -1। y3 का मान कितना है? -4। माइनस y1 का मान कितना है? 3। प्लस x3 का मान कितना है? 2। y1 का मान कितना है? 3। माइनस y2 का मान कितना है? 0। ये लो भैया, हमने अपनी जो मान है वो रख लिए। अब सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखो 1/2 है, 2, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 आ गया। प्लस माइनस -1, दोनों कैसे हैं? दोनों माइनस के हैं, तो 4 और 3 7, दोनों जुड़ गए। प्लस 2, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही नंबर आएगा। तो 1/2, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, प्लस 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा? 1/2, 8 और 7 15, 15 और 6 21। अगर इसमें भाग देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2, 21 से कम 21/2। तो क्या आ जाएगा? 21 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 10.5 वर्ग इकाई। अब ये सवाल हो गया पहले का पहला। अब दूसरा सवाल आप लोग करना घर। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप कमेंट में करके बता देना, सर हमसे दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तो तब तक कोई भी व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तभी आप पास होगे, ठीक है। करते हैं अगला सवाल। हाँ तो दोस्तों, अपना 7.3 का अगला सवाल तैयार है और 7.3 का नंबर 2 सवाल है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है अपन को? k का मान ज्ञात करना है। फिर क्या कर रहा है? ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो मैंने जो आपको बेसिक में समझाया था, स्टार्टिंग में क्लास में समझाया था कि संरेखी क्या चीज़ होती है, तो मैंने बताया था ना कि वहाँ तीनों बिंदु कैसे होते हैं? एक रेखा पर स्थित होते हैं, और जब तीनों रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, तीनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि तीनों बिंदु संरेखी हों तो क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने बताया था ना कि 0 होगा, 0 होगा, तो 0 हो गया भाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? फॉर्मूला रख दीजिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में क्या है? क्षेत्रफल 0 है। रख दीजिए। किस तरीके से रखोगे? मान लीजिए x1 का ये है, y1 का ये, x2 का ये, y2 का ये, x3 का ये, y3 का ये, मान लिया। रख दीजिए 1/2। x1 का मान कितना है? 7 है। y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान है k प्लस x2 का मान कितना है? 5। y3 का मान कितना है?
के माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस पहले से ही माइनस वहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है -2 और माइनस y2 का मान कितना है 1, तो ये बराबर 0 रख दिया। अब करते हैं इनको सॉल्व। 1/2 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस 2 प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए 3 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और वो भी किसके माइनस के, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है भैया 1/2 अब इनको गुणा कर लीजिए अंदर 7 एकम 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा और जोड़ जो भी करना है वो कर दिया अपन ने। अब करते हैं और आगे हल। 1/2 ये अगर 7 और 10 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा 8, 5 प्लस का है 2 सॉरी 7 माइनस का है तो 7 में से 5 गए तो 2 माइनस के बराबर 0। ठीक, अब देखो इसको इधर ले जाइए, मान लीजिए तिरछा गुणा किया तो मैंने तिरछा गुणा किया तो 2 का 0 से किया 0 हो गया, 1 का इन से किया तो 8 माइनस 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0। या आप ऐसे भी कर सकते हो 2 को इधर गुणा किया 0 से तो क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा 8 माइनस 2 के, तो इसको लिख सकते हैं 8, 2 के को इधर ले जाओ, इतना बचा 2 के। किसका मान निकालना है के का, 2 कहाँ जाएगा 8 के बटे में, तो क्या आ जाएगा के का मान कितना आ जाएगा 4, के का मान कितना आ गया 4। और ये आपका हल है, ये आपका सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत आई इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जब हम हैं तो क्या गम है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चन को बिल्कुल मक्खन बना देंगे, मक्खन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, के का मान 4 आ चुका है। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये वाला क्वेश्चन भी करना है और इसको आप करोगे घर पर बैठकर। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपसे होंगे नहीं सवाल, क्योंकि आप कोशिश करते रहोगे तो हम और नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसको करना आप घर बैठ के, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है और होगा 100% होगा। ठीक है, और अगर आपसे नहीं होता तो हम बैठे हैं, कमेंट करके बता देना कि सर मुझसे ये नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कराएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने 7.3 का चौथा सवाल तैयार है। चौथा सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखना किस तरीके से होगा। तो देखो क्वेश्चन 4 है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अनुपात भी निकालना है और मध्य बिंदु से एक त्रिभुज भी बनाना है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया। मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 0, -1। बी बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 2 और 1। सी बिंदु के कितने दे रखे हैं 0 और 3। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज की ये भुजा है, इसके बीचों बीच मध्य बिंदु ये हो गया, इसके बीचों बीच ये हो गया, इसके बीचों बीच ये हो गया, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R। तो इनको मिला देते हैं, अपने पास एक नया त्रिभुज तैयार हो गया, एक नया त्रिभुज तैयार हो गया। ये लो भाई, अब इस त्रिभुज के निर्देशांक निकालने अपन को पहले और फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है और पूरे क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है।
के साथ अनुपात निकाला। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो बिंदु P के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? आपको मैंने 7.2 में एक फॉर्मूला सिखाया था, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या लिखाया था? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये लिखाया था। समझाया भी था कि किस तरीके से निकला होगा। अगर आपने क्लास अभी तक नहीं देखी है ना, ये मध्य बिंदु सूत्र की और विभाजन सूत्र की, दूरी सूत्र की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना, तभी आपके ये प्रश्नावली भी समझ आएगी। ठीक है, तो करते हैं बिंदु P के निर्देशांक। कैसे निकालेंगे? बिंदु P कहाँ है? A और B के मध्य में। तो x1 का तो हो गया ये, और x2 का, सॉरी y1 का ये, x2 का ये, y2 का ये। तो x1 प्लस x2 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे में क्या है? 2। y1 प्लस y2, y1 का मान -1 और ये प्लस का 1, -1 प्लस 1 बटे 2। तो क्या आ जाएगा? 0 और 2, 2, 1 में से 1 गया, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 1 में से 1 गया तो 0 बटे 2। क्या है? 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1, 0 में 2 का लगाएंगे 0। किसी भी संख्या का भाग 0 में लगाने पर कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 0 बार। ठीक है, तो इसके निर्देशांक आए, बिंदु P के निर्देशांक आ गए ये। अब बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? कहाँ पर है बिंदु Q? A और C के मध्य। तो अब x1 y1 तो ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो रखिए x1 प्लस x2, यहाँ पर है ना x1 प्लस x2, तो x1 का मान 0, x2 का मान भी 0, प्लस 0 बटे में 2 है, कॉमा y1 प्लस y2, y1 का मान है -1 और y2 का मान है +3 बटे में 2। क्या आएगा? 0 में 0 जोड़ा 0 बटे में 2, 3 में से 1 गया तो 2 बटे 2, क्या बचा? 0 और 2 एकम 2। तो बिंदु Q के निर्देशांक आ गए 0 और 1। ठीक है, अब बिंदु किसके? बिंदु R के निर्देशांक। और बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? क्या होगा? बिंदु R कहाँ है? B और C के मध्य में। तो यहाँ पर अब x1 ये हो गया, y1 ये, तो ये चेंज हो जाएंगे, और x2 ये और y2 ये। ठीक है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 का मान 2 और इसका मान 0, 2 प्लस 0 बटे में 2 है, 2 लगा दिया। y1 प्लस y2, 1 प्लस 3 बटे में 2, 0 में यहाँ पर कर रहा हूँ आगे थोड़ा, 0 और 2 कितने हो गए? 2 बटे 2, 3 और 1 4 बटे 2। इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके पास बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R के निर्देशांक आ चुके हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, बिंदु P के निर्देशांक आए आपके पास 1 और 0, बिंदु Q के आए 0 और 1, बिंदु R के आए 1 और 2। ये आपके पास निर्देशांक निकलकर आ चुके हैं। अब इनके द्वारा हमको PQR त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। निकालते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद कर लेना, अगर याद नहीं किया ना तो इसको भी भूल जाना। 7.1 क्लियर नहीं होगी इस सूत्र के बिना। ठीक है, तो याद कर लेना। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 x1, PQR क्या है? x1 ये हो गया, y1 PQ, x2 ये हो गया, y2 ये, R
x3 है और y3 है, रखते जाइए मान को। x1 का मान 1 है, y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान कितना है 0, y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1, सॉरी y1 का मान कितना है 0 प्लस x3 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 प्लस अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही क्या हो जाएगा 0। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये है 1 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, -1 से, तो यहाँ पर ये माइनस बचा, 0 में से गया -1 और -1 का मल्टीप्लाई इससे करूँ, ये लो भाई ऐसे लिख लेते हैं अभी। ठीक है, नहीं कर रहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, बाहर क्या है 1 है, 1/2 क्या आएगा, 1 1 जा 1 और माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1/2 कितना हो जाएगा, -2 और मैं यहाँ पर कट करूँगा तो क्या आएगा, -1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कोई भी मान माइनस में नहीं होता। किसका मान नहीं होता, क्षेत्रफल नहीं होता, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं होता, माइनस में नहीं होता। जब माइनस में नहीं है तो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, कभी भी क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। तो माइनस में नहीं होगा तो प्लस में होगा, तो हमने लिख दिया कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तो आ ही गया। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब किसका निकालना है, हमें इसका भी तो चाहिए, पूरे त्रिभुज का ABC का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1। अब देखो इन सभी को मिटा देते हैं कि इनसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तो यहाँ पर अब x1 ये हो गया, y1 ये, x2 ये हो गया, y2 ये, x3 ये हो गया, y3 ये। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो अब अपने पास फॉर्मूला है x1, तो x1 क्या हो जाएगा 0, ये लो। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो गया 1 माइनस y3 क्या हो गया 3 प्लस x2 कहाँ पर है, ये रहा, x2 का मान है 2, y3 का मान है y2 और y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस वहाँ पहले से ही माइनस इसके साथ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या आता है x3 का मान कितना है 0। अब y1 का मान कितना है -1 और माइनस y2 का मान कितना है 1, ये लो भाई। ठीक है, अब करते हैं 1/2। देखो हम डायरेक्ट यहीं से कर देंगे, कैसे कर देंगे, अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई इनसे करता हूँ, 0 का गुणा इनसे करता हूँ तो ये पूरा 0 हो गया, और अगर इसका भी करता हूँ तो ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या अपने पास बचा 3 + 1, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 2 3 और 1 4।
अगर मैं काटना चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट काट सकता हूँ, लेकिन और कर लेते हैं एक और स्टेप। 4 दूनी 8। अब इसको काट दीजिए। कितनी बार कट गया? 4 बार। कितनी बार कट गया? 4 बार। तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया? अपना आ गया 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई ये आ गया अपना। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। अनुपात किसका पूछ रहा है? PQR और ABC क्षेत्रफल का। ठीक है, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफलों का अनुपात। और कौन कौन से क्षेत्रफलों का अनुपात? त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का। क्या कह रहा है सवाल देखो, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो अपन को ये वाला क्षेत्रफल निकाला है, इसका किसके साथ अनुपात करना है? इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो आपका अनुपात आया 1:4। बस हो गया सवाल। इस तरीके से ये सवाल होगा। क्या आप लोगों के समझ आ गया है? बस थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये मैंने काफ़ी जगह इस तरीके से किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को ये समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और आराम से हमने ये किया है। तो आज का जो टॉपिक है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसके बचेंगे जो सवाल, उनको हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि अगर हम आज ही कराएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा वीडियो के लंबी ना करते हुए हम यहीं पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बार बार रोज़ाना कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों के पास पहुँचा दो जो 10th क्लास में है, जिनको पता नहीं कि फ्री ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। तो मैथ करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोज़ हैं आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।